शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर ये है कि बीजेपी के मंत्री के प्रतिनिधि हैं, वो पैसे लेकर बेड का इंतजाम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये हाल तब है जब वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी की वहां सरकार है और बीजेपी के अपने मंत्री, उनके प्रतिनिधित्व लोगों से पैसा वसूल रहे हैं ताकि बेड दिला सकें। कितनी बुरी स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और ये बीजेपी राज्यों में हो रहा है। बिहार में भी देखने को मिला कि पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद के घर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस पकड़ी। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, हरियाणा में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, वहां पर सरकार फेल है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बीजेपी जो शासित राज्य हैं वहां पर कितनी बड़ी दुर्दशा देखने को मिल रही है, कितनी खराब स्थिति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि बीजेपी फिर भी अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है और केंद्र सरकार का जो है वो पूरी तरह से बचाव करने में लगी है। लेकिन जनता देख रही है, तस्वीरें बयां कर रही है और आखिरकार कब तक बीजेपी के मंत्री इस तरह से बचाव करते रहेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और जब इस मामले के बारे में पता चला तो शिवराज सिंह चौहान की लगातार किरकिरी हो रही है और कांग्रेस लगातार ये सवाल खड़ा कर रही है कि ये शिवराज सिंह चौहान के राज में ये क्या हो रहा है, किस तरह से उन्हीं के अपने लोग आम जनता से पैसा वसूल रहे हैं, मोटा पैसा वसूल रहे हैं ताकि उन्हें अस्पतालों में बेड की सुविधा दिलाई जा सके। कितनी हैरान करने वाली बात है और ये बताता है कि वाकई में आज किस तरह से बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है और यहाँ पर जान की कोई कीमत नहीं है, बल्कि पैसा ही सब कुछ देखा जा रहा है और पैसे के लिए क्या से क्या किया जा रहा है, चाहे नेता हो चाहे और कोई हो। यानी कि ब्लैक मार्केटिंग खूब हो रही है और ब्लैक मार्केटिंग में अब बीजेपी के नेता भी शामिल हो चुके हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश से खबर सामने आई कि और उसके बाद कांग्रेस इस पर जमकर निशाना साध रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से अगर स्थितियों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब जिस तरह से कालाबाजारी में बीजेपी के लोग ही शामिल हो गए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के लिए जनता की जान से ज़्यादा अब कालाबाजारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दरअसल ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि पर उज्जैन के सरकारी अस्पताल के प्रभारी ने बड़ा आरोप लगाया। प्रभारी डॉक्टर ने आरोप लगाया कि खुद को मंत्री का प्रतिनिधि बताने वाले अभय विश्वकर्मा ने उज्जैन के माधवनगर अस्पताल को अपने कब्जे में कर रखा है। अभय पैसे लेकर अपनी पसंद के लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाते हैं। अभय की हरकतों से परेशान होकर प्रभारी ने दूसरे अस्पताल में अपना ट्रांसफर करवा लिया। उनके आरोपों के बाद कांग्रेस ने मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की है। प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत 25 दिनों तक माधवनगर अस्पताल के प्रभारी रहे, लेकिन चाहकर भी अभय विश्वकर्मा के चंगुल से अस्पताल को मुक्त नहीं करवा सके। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की सहूलियत के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया, लेकिन अभय पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। अस्पताल के कुछ स्टाफ भी उसके साथ मिले हुए हैं जो उसे बेड के खाली हो जाने की जानकारी पहले ही दे देते हैं। अस्पताल को उसने किस तरह अपने कब्जे में ले रखा है वो इससे पता चलता है कि 95% लेवल वाले मरीजों को आईसीयू बेड में मिल जाता है, जबकि जिनका ऑक्सीजन लेवल 50 है उन्हें एक अदर बेड के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको बता दें कि जिस तरह से देश में बड़े स्तर पर कालाबाजारी देखने को मिल रही है और इसमें अब खुद बीजेपी नेताओं के मंत्रियों के प्रतिनिधित्व शामिल हो गए हैं, तो ये पता चलता है कि किस तरह से अब स्थितियां और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और पैसों के लिए नेता तक इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वहीं शिकायत मिलने के बाद कुछ समय के लिए माधवनगर अस्पताल में अभय को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इससे भी उसके मनमाने रवैये पर कोई असर नहीं पड़ा। डॉक्टर संजीव कुमरावत ने अस्पताल में व्यवस्था सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए तो नगर निगम कमिश्नर से अपना ट्रांसफर दूसरी जगह कराने का आग्रह किया। यह हाल तब है जब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और मध्य प्रदेश में किस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अस्पतालों से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण वहां पर भी तेजी से फैल रहा है, इससे साफ पता चलता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार तो पूरी तरह
तरह से फेल है ही, लेकिन अब शिवराज सरकार के मंत्री कालाबाजारी करने पर उतर आए हैं। यानी कि अब वो मोटे रकम लेकर लोगों को बेड दिलवा रहे हैं और अपनी जेब भरने में लगे हैं। इससे पता चलता है कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए जनता की जान की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि उन्हें पैसों का ही मोह होता है। वैसे आपको बता दें कि देखने को ये मिल रहा है कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी ना तो दवाइयाँ पूरी तरह से लोगों को मिल पा रही है, ना ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से अगर मामलों की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ पर भी सरकारें आंकड़े छुपाते हुए दिखाई दे रही है। शायद जिस तरह से सरकार चाहे केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर फेल हो चुकी हैं, वो अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कब तक वो अपनी नाकामियों को छुपाएंगी? क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार देश में जब इस तरह की हालत है और लोग परेशान हैं, तो ये बीजेपी के नेता किस तरह से अब अपनी जेब गर्म करने के लिए मोटी रकम लोगों से वसूल रहे हैं और लोगों को बेड दिलवा रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से देश की स्थिति खराब है और सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हाल मध्य प्रदेश में तब है जब सरकार वहां पर बीजेपी की और मध्य प्रदेश में लगातार स्थितियां खराब होती नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान अपनी नाकामियों को छुपाने में लगे हैं। और गौर करने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ विदेशी स्तर पर लोगों का जो विदेशी स्तर है, वहां की जो कंट्रियां हैं वो मदद के लिए आगे आ रही हैं, वो बड़ी संख्या में मदद कर रही है। और हमारे देश में नेता, खास तौर पर बीजेपी नेता, ये कालाबाजारी कर रहे हैं, ये जिस स्तर लोगों को परेशान कर रहे हैं, मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो बाहर के मुल्क हमारी मदद कर रहे हैं और देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जमाखोरी करने पर लगे हुए हैं और खुद अब इसमें बीजेपी नेताओं तक का नाम शामिल हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, इसमें यह तो है कि केंद्र सरकार ने शुरू से ही बड़े स्तर पर लापरवाही बरती। केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि देश में आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। उसके बावजूद केंद्र सरकार अपनी गलतियां छुपा रही है, आंकड़े छुपा रही है और सरकार को बचाने में अब बड़े बड़े नेता लग चुके हैं। लेकिन कब तक सरकार को बचाया जाएगा और कब तक सरकार जो है वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देगी? अब तो पूरी तरह से काला चिट्ठा खुलता हुआ सामने आ रहा है और इससे ये भी पता चल रहा है कि स्थितियां कितनी खराब हैं और इस पर सत्ता पक्ष के लोग राजनीति भी कर रहे हैं और लोगों से मनमाने ढंग से पैसा वसूल कर रहे हैं। अभी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि आखिरकार जो कोरोना वैक्सीन है उस पर क्यों जीएसटी लगाया जा रहा है, क्यों जीएसटी लगाकर जनता से और मोटा पैसा वसूला जा रहा है। यानी कि जब केंद्र के स्तर पर इस तरह से लोगों से पैसा वसूला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य के स्तर पर भी यही स्थिति होगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।